मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2011 की एक जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है द एंड टू शबला। स्पॉइलर आगे। ध्यान दें और ध्यान रखें। पेरिस की एक रात, ड्रिस अपने नियोक्ता फिलिप को शहर के माध्यम से चला रहा है। जब इंतजार और ट्रैफिक बहुत उबाऊ हो जाता है तो ड्रिस स्पीड लिमिट तोड़ देता है और अन्य कारों को चकमा देते हुए तेजी से गाड़ी चलाने लगता है और ट्रैफिक संकेतों की परवाह नहीं करता है। इससे पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और ड्रिस 100 यूरो की शर्त लगाता है कि वह उन्हें खो सकता है, लेकिन एक पुल के नीचे चलाने के बाद पुलिस दोनों तरफ से घात लगाकर उन्हें पकड़ लेती है। क्रिस्ट को हालांकि ज्यादा चिंतित नहीं दिखता और इस बार वह 200 यूरो की शर्त लगाता है कि वह उन्हें एस्कॉर्ट दिला सकता है। पुलिस उसे कार से बाहर निकालती है और वह अभिनय करना शुरू कर देता है। नाराज होकर व्यवहार करता है और उन्हें बताता है कि फिलिप हिल नहीं सकता और वह उसे अस्पताल ले जा रहा था। अधिकारी इसे साबित करते हैं जब वे ट्रक में व्हील चेयर पाते हैं और फिलिप के पास पहुंचकर उसे झटके देते हुए देखते हैं, जो कि एक नाटक भी है। इसे आपातकाल देखते हुए पुलिस ड्रेस को गति सीमा तोड़ने के लिए माफ कर देती है और खुद को अस्पताल के रास्ते में एस्कॉर्ट के रूप में पेश करती है। शर्त जीतने का जश्न मनाने के लिए ड्रिज अर्थ, विंड और फायर के सितंबर को बजाता है और जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो वह पुलिस के जाने के बाद फिलिप के साथ धूम्रपान साझा करता है। ड्रिस इसका ख्याल रखने का वादा करता है और ठीक समय पर उन्हें वहां से ले जाता है, इससे पहले कि अस्पताल का स्टाफ उन्हें ढूंढ पाता। ये दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उनकी सहायक मघाली नए देखभालकर्ता के लिए साक्षात्कार आयोजित कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि सभी आवेदकों के उत्तर काफी मानक या अजीब हैं। लेकिन वे अचानक आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब ड्रिस अंदर आ जाता है, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि उसकी बारी अभी नहीं आई है क्योंकि वह सिर्फ कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाना चाहता है ताकि वे उसे काम पर नहीं रखेंगे। ये कहकर वह बेरोजगारी लाभ प्राप्त कर सके। वह स्पष्टवादी और थोड़ा अशिष्ट है, यहाँ तक कि मुगाली पर भी तंज कसता है, लेकिन फिलाइट उसे मजेदार पाती है और उसे अपने हस्ताक्षरित कागजात लेने के लिए अगले दिन वापस आने के लिए कहती है। ड्रिस एक साधारण मोहल्ले में अपने घर वापस जाता है और नहाने की कोशिश करता है जबकि उसके सभी छोटे भाई बहन उसे परेशान करते हैं। अपने काम को समय पर पूरा करने में केवल अपनी बहन मीना की मदद से, जो अन्य लोगों से थोड़ी बड़ी और अधिक जिम्मेदार है। जबकि उनकी मां के आने का इंतजार करते हुए वह खिड़की से देखता है और देखता है कि उसका भाई आदमा एक संदिग्ध कार से बाहर निकल रहा है। जब लड़का अपार्टमेंट में प्रवेश करता है तो वह बस कहता है कि वह स्कूल में था और अपना बैग लेने के बाद फिर से चला जाता है, जिससे ड्रिस को और भी यकीन हो जाता है कि वह कुछ गड़बड़ कर रहा है। शाम को उसकी मां आती है और वह उसे एक फेबरजे अंडा देता है जिसे उसने चुराया था और बताता है कि वह छुट्टियों पर था। जब वह पूछती है, हालांकि वह उसे देखकर खुश नहीं है क्योंकि वह 6 महीने तक गायब रहा और कभी फोन नहीं किया और अब वह कहीं से भी उसके घर होटल जैसा मानकर आ गया है, जैसे वो बिल्कुल अपने सभी झूठों से तंग आकर और उसके पास अन्य बच्चे भी हैं जिनका उसे ख्याल रखना है। वह उसे बाहर निकाल देती है और कहती है कि वापस मत आना। ड्रू रात को कुछ पड़ोसियों के साथ धूम्रपान करते हुए और कुछ स्नैक्स खाते हुए बिताता है। अगले दिन ड्रिस अपने कागजात के लिए फिलिप के घर वापस जाता है और उसे एक गृहिणी द्वारा प्राप्त किया जाता है, जॉन, जो उसे जगह दिखाता है और उसे फिलिप की दैनिक दिनचर्या के बारे में बताता है। वह कमरा भी दिखाती है जो उसे अपने बहुत ही निजी बाथरूम के साथ मिलेगा। ड्रू बाथटब को घूरने से खुद को रोक नहीं पाता जब तक कि उसे फिलिप से मिलने के लिए खींचा नहीं जाता, जो साइन किया हुआ पेपर ऑफर करता है और एक जॉब का अवसर भी। ड्रिस 1 महीने का परीक्षण स्वीकार करता है और फिलिप उसे बताता है कि वह शर्त लगाता है कि वह 2 सप्ताह नहीं टिकेगा। अपने कमरे में अपना सामान लाने के बाद ड्रिस को फिलिप की देखभाल करना सिखाया जाता है। उसे सीखना होगा कि अपने पैरों को कैसे सक्रिय रखें, उसे व्हील चेयर में कैसे बिठाएं, उसकी मदद कैसे करें नहाने और कपड़े बदलने में। ड्रिस को तब अजीब लगता है जब वह खोजता है कि उसे फिलिप के बाथरूम उपयोग के बाद उसकी हाई स्टॉकिंग्स पहनानी पड़ेंगी और यहाँ तक कि उसका बट भी साफ करना पड़ेगा। कमरा, लेकिन चाहे वह कितना भी शिकायत करे और कहे कि वह ये काम नहीं करेगा, वह उन्हें अपनी नौकरी का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेता है। शाम को बाद में जब वह छत पर नाश्ता कर रहा होता है तो उसे फिलिप की बेटी एलिसा और उसके बॉयफ्रेंड बास्टियन ने बाधित किया, जो एक निजी जगह की तलाश में है ताकि वे एक दूसरे के साथ समय बिता सकें, और वह अपने बियर को साझा करने से मना करते हुए उन्हें दोनों को बाहर निकाल देता है। ड्रू जल्दी से फिल्म के साथ दैनिक दिनचर्या में अभ्यस्त हो जाता है। फिलिप, भले ही पहले वह कुछ गलतियां करता है, जैसे फोन को कान पर लगाने के बजाय फिलिप को सौंपना या नहाते समय बेबी मॉनिटर भूल जाना, वह उनसे सीखता है। वह यह भी सीखता है कि अपने मेल को विभिन्न फोल्डरों में कैसे व्यवस्थित करना है। ज्यादातर पत्र वह फिलिप के लिए खोलता है, लेकिन कुछ निजी पत्र हैं जिन्हें वह देखने की अनुमति नहीं है। जब उसे महिला एस्कॉर्ट्स का प्रचार करने वाला एक पर्चा मिलता है तो वह उन्हें कचरे में फेंकने के बजाय उनके लिए एक फाइल शुरू करने का निर्णय लेता है, जैसा कि फिलिपे कहते हैं। हालांकि इस नई जिंदगी में यह सब काम नहीं है। ड्रिस अभी भी अच्छा समय बिताने का ध्यान रखते हैं। वह लगातार मैगाली पर हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और कभी कभी एस्कॉर्ट्स को अपने बिस्तर में शामिल होने के लिए बुलाते हैं। सुबह जब यवोन उसे देर से आने के लिए डांटने उसके कमरे में आती है तो उसे उसके बैग में कुछ खतरनाक हथियार मिलते हैं, लेकिन वह अभी तक उन पर टिप्पणी नहीं करती। आज ड्रू का काम फिलिप को घुमाना है, लेकिन वह उसे वैन के पीछे कार्गो की तरह रखने से मना करता है। इसलिए इसके बजाय वह उसे एक फैंसी गाड़ी में ले जाता है जो बहुत अधिक उपयोग में नहीं आती है। फिलिप, जो पहले सोचते हैं कि यह उपयुक्त नहीं है और कहते हैं कि उन्हें व्यावहारिक होना चाहिए, जल्द ही एक तेज, कम उबाऊ सवारी के विचार से उत्साहित हो जाते हैं। हालांकि ये अभी भी असहमति जताते हैं। जब इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनके प्रवेश द्वार पर एक पड़ोसी अपनी कार खड़ी कर देता है, जो दरवाजे पर लगे संकेत को नजरअंदाज कर देता है जिसमें लिखा होता है कि यह मना है। ड्रिस कोई समय बर्बाद नहीं करता है और आदमी के पास जाकर उसकी शर्ट के सामने से पकड़ लेता है और उसे तब तक धमकाता है जब तक कि वह कार नहीं हटा देता। फिलिप अपने कामों से प्रभावित है, लेकिन यवोन एक बार फिर असहमत है। ये जोड़ी एक संग्रहालय जाती है
जहां फिलिप एक कलाकृति खरीदने की योजना बना रहा है जिसे ड्रीस पैसे के लायक नहीं मानता, क्योंकि यह सिर्फ कैंपस पर एक लाल धब्बा है। इसके बाद फिलिप अपने एक रिश्तेदार से मिलता है जो उसे बताता है कि हर कोई ड्रीस के बारे में चिंतित है क्योंकि वह हिंसक हो सकता है। उसे यह भी पता चला है कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन फिलिप को परवाह नहीं है। वह ड्रीस की सराहना करता है क्योंकि वह उस पर दया नहीं करता और उसके साथ मजाक करने में कोई आपत्ति नहीं करता। मैगली को फ्लर्ट करने के एक और असफल प्रयास के बाद ड्रीस ने रसोई में यवोन के साथ रात का खाना खाया, जबकि फिलिप को मैगली को पत्र लिखते हुए सुना, ये बताते हुए कि यह एक निजी बातचीत है। यवोन बेबी मॉनिटर बंद कर देती है और बताने लगती है कि क्या हो रहा है। फिलिप एक महिला एलियोनोर के साथ पत्राचार करते हैं। ये वही पत्र हैं जिन्हें उन्होंने ड्रिस को खोलने नहीं दिया, लेकिन उसने कभी भी एलियोनोर से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की है। उनका रिश्ता पूरी तरह से पत्राचार के माध्यम से। प्यार की बात करें तो ड्रिस यवोन का मजाक उड़ाता है क्योंकि माली उसे हर समय देखता रहता है। फिर वह सोने के लिए चला जाता है। वह सोने की कोशिश कर रहा है जब उसे बेबी मॉनिटर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। फिलिप को सांस लेने में परेशानी हो रही है। यह सहन न कर पाने के बावजूद ड्रीस उसके कमरे में जाता है और हमले के दौरान उसे शांत शब्दों और उसके चेहरे को पोंछने के लिए एक गीले कपड़े के साथ धीरे से मार्गदर्शन करता है। फिलिप अंततः सो जाता है, लेकिन कुछ क्षण बाद फिर से जागता है। कहता है कि उसे हवा की जरूरत है। इस बार ड्रीस संकोच नहीं करता। वह फिलिप को व्हील चेयर पर बिठाता है, उसे कंबल से ढकता है और उसे नदी के किनारे टहलने के लिए ले जाता है। ये पहली बार है जब फिलिप ने लंबे समय के बाद रात में पेरिस देखा है और अब वह अधिक आरामदायक है। वह डोरिस को समझाता है कि दवा केवल इतना ही कर सकती है और कभी कभी उसे भूतिया दर्द होता है। जब वे कुछ लड़कियों को चलते हुए देखते हैं तो फिलिप यह भी स्वीकार करता है कि वह अपनी स्थिति के कारण किसी महिला को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसे अभी भी थोड़ा संतोष मिल सकता है जब उसके कानों की मालिश की जाती है, क्योंकि वे संवेदनशील क्षेत्र हैं। जब फैंटम दर्द फिर से उभरने की धमकी देता है तो ड्रिज फिलिप के साथ अपने जोड़ों में से एक साझा करता है, जो पहले संदेहपूर्ण होता है लेकिन अंततः इसे पसंद करने लगता है। इसके बाद वे एक रेस्तरां में जाते हैं जहां वे मजाक करते हैं और खाना साझा करते हुए फिलिप अपनी कहानी का और हिस्सा साझा करने का फैसला करता है। उसने अपनी पत्नी से तब मुलाकात की जब वे छात्र थे और थोड़े समय बाद वे शादी कर लिए। उसकी पत्नी को 5 गर्भपात हुए और उसे लाइलाज घातक बीमारी का निदान हुआ। तब उन्होंने एलिसा को गोद लिया। फिलिप ने हमेशा प्रतियोगिताओं, चरम खेलों और गति से प्यार किया है और एक पैराग्लाइडर ने उसे यह सब दिया। ये एक पैराग्लाइडिंग सत्र के दौरान था कि खराब मौसम के कारण वह क्रैश हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हालांकि वह अभी भी सोचता है कि उसकी असली अक्षमता कुर्सी नहीं है, बल्कि अपनी पत्नी के बिना जीना है। थोड़ा और मजाक करने के बाद फिलिप को तारीख याद आती है और उसे एहसास होता है कि डोरिस ने अपना 1 महीने का परीक्षण पूरा कर लिया है, इसलिए अब वह आधिकारिक तौर पर नियुक्त हो गया है। अगले दिन ड्रीज मीना से बात करने जाता है। जब वह स्कूल से निकल रही होती है वह थोड़ी नाराज होती है क्योंकि उसने केवल अंडा खोजने के लिए कहने के अलावा उसके संदेशों का जवाब नहीं दिया। कुछ पुलिस वाले जो अपने घर को बुला रहे हैं। बाद में वह आदमा से मिलते हैं जो कबूल करता है उसके पास 30 ग्राम मिले। ड्रेस उसे लंच पर ले जाना चाहता है, लेकिन अदामा मना कर देता है और पहले की तरह उसी संदिग्ध कार में बैठ जाता है। बाद में ड्रीस को अनुमति दी जाती है कि वह उपस्थित रहे जब फिलिप एलियोनोर के लिए अपना पत्र मागाली को तानाशाही करता है। वह सोचता है कि यह जामुनी गद्य बहुत उबाऊ है और फिलिप को अधिक सीधे होना चाहिए। उसे यह सुनकर भी हैरानी होती है कि यह 6 महीने से चल रहा है और उन्होंने कभी तस्वीरें नहीं बदली। जब उसे पत्रों में से एक पर उसका फोन नंबर मिलता है तो वह इसे एक संकेत के रूप में लेता है और उसे कॉल करता है, जिससे फिलिप को फोन लेना पड़ता है और अंततः उसे लिखित शब्द के बाहर बात करनी होती है। उनकी बातचीत इतनी अच्छी चल रही है, फिलिप अब हर समय उसके साथ फोन पर रहता है, यहाँ तक कि जब वह और ड्रेस ओपेरा जाते हैं तब भी, जिस दौरान ड्रेस हंसता है और पोशाकों का मजाक उड़ाता है। अगले दिन ड्रीस फिलिपे को एलोनोर के साथ तस्वीरें बदलने के लिए मनाता है और उसके व्हील चेयर वाली एक तस्वीर चुनता है। बाद में जब वह चित्र बना रहा होता है, एलिसा सिगरेट मांगने और उसे कलात्मक बनने की कोशिश करने के लिए मजाक उड़ाने के लिए उसके कमरे में आती है। गुस्सा होकर वह उसे बाहर निकालता है और फिलिप से मिलने जाता है, जो वर्तमान में यवोन से अपनी चुनी हुई तस्वीर को बदलने के लिए कह रहा है। जब वह चौथे अंक से अपंग नहीं था, वह तस्वीर को एस्कॉर्ट फाइल के अंदर छुपाती है। ठीक उसी समय जब ड्रीस अंदर आता है, एलिसा के बारे में शिकायत करते हुए और फिलिप से कहता है कि उसे अनुशासन सिखाना चाहिए, एक बात जिससे यवोन सहमत होती है। फिलिप उससे बात करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जब ड्रीस ये कह देता है कि वह पेंटिंग कर रहा है तो वह ज्यादातर हैरान हो जाता है। दिन बीतते रहते हैं और फिलिप और डोरिस के बीच की दोस्ती बढ़ती जाती है। ड्रिस उसे बर्फ में खेलने के लिए ले जाता है और जब वह दौड़ने जाता है तो उसे अपने साथ ले जाता है। फिलिप उसे उसका पहला सूट दिलाता है और अपनी बेटी को डांटता है, जबकि ड्रिस बेबी मॉनिटर के माध्यम से उसकी बातें सुनता है। जब ड्रिस अपनी पहली पेंटिंग समाप्त करता है तो वह इसे मंगाली को दिखाता है, जो उसे चूमने की कोशिश करने पर उसे थप्पड़ मारती है। फिलिप को हालांकि पेंटिंग पसंद है और वह वादा करता है कि वह इसे बेचने की कोशिश करेगा। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं, जैसे तेज कार लेना, जॉइंट्स साझा करना और यहाँ तक कि साथ में एस्कॉर्ट्स को किराए पर लेना। जब फिलिप का जन्मदिन आता है तो वह इसके बारे में बहुत उत्साहित नहीं होता। हर साल वह दिखावा करता है कि वह हैरान है कि वे एक पार्टी कर रहे हैं और उसे अपने सभी उन रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है जो केवल यह देखने के लिए आते हैं कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। कहता है कि यह सब ठीक हो जाएगा। जब वह और मेहमान कुछ लाइव शास्त्रीय संगीत का आनंद ले रहे होते हैं, ड्रिस एलिसा की तलाश करता है, जो इवोन की गोलियां लेने के बाद अपने कमरे में रो रही होती है, जो उसे मार नहीं पाएंगी जैसा कि उसने सोचा था। वजह यह है कि वह उदास है कि बास्टिन ने उससे नाता तोड़ लिया और उसे ताट कहा, इसलिए वह रिच से लड़के से बात करने के लिए कहती है, जिसे वह एक कीमत पर करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच फिलिप ड्रिस की पेंटिंग अपने रिश्तेदार को दिखा रहा है और उसे इसे 11,000 यूरो में खरीदने के लिए मना लेता है।
ड्रिस वापस डाइनिंग रूम में जाता है और इवान से बात करता है, जो उसे बताता है कि मागाली का एक व्यक्ति फ्रेड के साथ संबंध है, लेकिन फिलहाल चीजें काफी खराब हैं, जिससे ड्रिस को उम्मीद मिलती है। जैसे ही पार्टी खत्म होने लगती है, फिलिप ड्रिस को शास्त्रीय संगीत इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण गाने सुनाता है, लेकिन वह केवल मजाक में जवाब दे सकता था। बैंड के खत्म होने के बाद वह अपना आईपॉड लाता है और अर्थ, विंड एंड फायर का बूगी वंडरलैंड बजाता है और वह फर्श के बीचों बीच नाचना शुरू कर देता है। वह एक अविश्वसनीय डांसर है और यह बाकी पार्टी को भी उसे देखने और उसके साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिसे फिलिप देखना पसंद करता है। बाद में जब फिलिप को बिस्तर पर लेटाते समय डोरिस उसके लिए एलियोनोर का ताजा पत्र खोलता है। उसने अपनी तस्वीर भेजी जिसमें वह काफी सुंदर लग रही है और वह उसे बता रही है कि उन्हें अगले हफ्ते मिलना चाहिए जब वह पेरिस आएगी। जब तारीख का दिन आता है तो यवोन और ड्रिस फिलिप को दर्जनों पोशाकें पहनाते हैं जब तक कि उन्हें सही पोशाक नहीं मिल जाती। और चूंकि इवान ही फिलिप को मृतक के पास ले जाएगा, ड्रिस अपने दिन की छुट्टी का उपयोग बास्टियन से मिलने और उसे धमकाने के लिए करता है, जब तक कि लड़का एलिजा से माफी मांगने और हर दिन उसे क्रोसॉन्ट्स लाने के लिए सहमत नहीं हो जाता। वह उससे अपने बाल ठीक करने के लिए भी कहता है। बाद में वह अपनी माँ से मिलने उसके काम पर जाता है, लेकिन केवल दूर से उसे देखने के लिए। रेस्तरां में यवोन और फिलिप एलियोनोर के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो बहुत देर से आ रही है। 1 घंटे इंतजार करने के बाद फिलिप हार मान लेता है, ड्रिस को फोन करके उससे उसे ले जाने के लिए कहता है और फिर रेस्टोरेंट छोड़ देता है बिना यह देखे कि एलिनोर उसी समय आ रही है। उसी रात फिलिप अपने निजी विमान में ड्रिस को अपने साथ ले जाता है और उसे तस्वीर बेचने के लिए मिले पैसे देता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। वे अगले सुबह ग्रामीण इलाकों में पहुंचते हैं और फिलिप पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है। वह ड्रिस को भी अपने साथ खींच लेता है। ड्रिस इससे कोई लेना देना नहीं चाहता, लेकिन शुरू में डरने के बाद वह इस अनुभव का आनंद लेने लगता है। जब वे घर लौटते हैं तो अडामा ड्रिस का इंतजार कर रही होती है और जब वह उसके चेहरे पर निशान देखती है तो उसे डांटती है। हालांकि अदामा अभी भी ड्रिस को यह नहीं बताएगा कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, इसलिए ड्रिस उसे अपने कमरे में इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वह मीना को फोन करके बताता है कि चिंता न करें और फिलिप को सुलाने जाता है। फिलिप हालांकि अभी तक नींद में नहीं है। ड्रिस को अपने साथ एक पेंटिंग देखने के बाद वह उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है, जिसके बारे में ड्रिस पहले बात नहीं करना चाहता, लेकिन आखिरकार मान जाता है। पता चलता है कि अदामा तकनीकी रूप से उसका भाई नहीं है और उसके माता पिता वास्तव में उसके माता पिता नहीं है, वे उसके चाचा और चाची हैं। वे उसे सेनेगल से तब लाए जब वह 8 साल का था, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो सकते थे और उसका असली नाम बकारी बसारी है, लेकिन क्योंकि अन्य बच्चों का भी वही नाम था, उन्होंने उसे इद्रिस बुलाना शुरू कर दिया और वह इद्रिस बन गया। एक दिन उसकी चाची चमत्कारिक रूप से गर्भवती हो गई और उसके चाचा की मृत्यु के बाद और भी पुरुष और अधिक बच्चे हुए, उसी तरह जैसे ड्रिस ने एलिसा के बारे में बात की थी। फिलिप इंगित करता है कि अदामा को अनुशासन की आवश्यकता है, इसलिए वह ड्रिस को निकाल देता है ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके, क्योंकि वह अपना पूरा जीवन एक बूढ़े आदमी की देखभाल में नहीं बिता सकता। अगली सुबह जब बास्टियन ने अपना दैनिक क्रॉइसैन लाया और बेहतर हेयर स्टाइल धारण किया, ड्रिस अपना बैग पैक करता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। मागाली अलविदा कहने आती है और जब ड्रिस उस पर आखिरी बार मारने की कोशिश करता है तो वह नहीं कर पाती। मागाली उसे उसके महत्वपूर्ण दूसरे फ्रेड से मिलवाती है, जिसका पूरा नाम फ्रेडरिक है। पता चलता है कि मागाली पुरुषों में रुचि नहीं रखती है और ड्रिस वहीं छोड़ देता है। घर से बाहर निकलते समय वह बेबी मॉनिटर को यवोन को वापस देता है और मजाक में कहता है कि उसने मजाली के बारे में झूठ बोला था ताकि उसे परेशान कर सके। बदले में वह उसे एस्कॉर्ट फाइल देता है जिसे उसने शुरू की थी और उसे निराशा होती है जब उसे वह तस्वीर मिलती है जिसे उसने चुना था। ड्रिस फाइल को फेंक देता है, लेकिन वह तस्वीर अपने पास रखता है। बाहर निकलने पर उसे फिर से एक कार प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करती हुई मिलती है, इसलिए वह उसे हटाने के लिए कहता है, भले ही वह अब वहां काम नहीं करता। जब अदामा उसे इसके लिए बुलाता है तो ड्रिस कहता है कि यह सिद्धांत की बात है। कुछ घंटे बाद 2 भाई अपनी मां को स्टेशन से लेने जाते हैं, जबकि घर पर फिलिपे अपनी नई किरदार के साथ अपना पहला डिनर कर रहा है। संरक्षक जो उबाऊ और नीरस है और फिलिप ने तय किया कि वह उसे एक बार भी नहीं आजमाएगा। चूंकि यवोन माली के साथ डेट पर बाहर है, इसलिए उसे इसके लिए डांटने वाला कोई नहीं है। दिन गुजरते गए, ड्रिस अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट गया। वह फिर से अपने पुराने दोस्तों के साथ घूमता है और संदिग्ध कार के लोगों से कहता है कि अदामा को अब और परेशान न करें। जब वह एक इंटरव्यू के लिए जाता है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, तो वह खुद को व्यावहारिक कहकर और फिलिप के साथ काम करते समय अर्जित सभी कला ज्ञान का उपयोग करके नियोक्ता को जीतने में सफल हो जाता है। इससे उसे एक चालक की नौकरी मिल जाती है। फिलिप अपनी नई देखभाल करने वाले को नापसंद करना जारी रखता है और लगातार बुरे मूड में रहता है। एक रात वह घर में किसी को भी उसके दर्द में मदद करने से मना कर देता है, तो यवोन ड्रिस को बुलाती है और उसे आने के लिए कहती है। यही कारण है कि वे खुद को शुरुआती स्थिति में पाते हैं। पहले पुलिस उनका पीछा करती है और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाती है। उस छोटे से साहसिक कार्य के बाद डोरिस फिलिप को तट पर ले जाते हैं और समुद्र का दृश्य फिलिप को शांत करने में मदद करता है। कुछ समय बाद डोरिस फिलिप की बड़ी हुई दाढ़ी की देखभाल करते हैं और फिर उन्हें लंच के लिए एक रेस्तरां में ले जाते हैं, लेकिन वह नहीं रहते क्योंकि कोई और फिलिप के साथ मौत तक कंपनी बनाएगा। ड्रिज उसे शुभकामनाएं देता है और अंत में उसे अपना अंडा वापस दे देता है और फिलिप अकेला होने के बारे में चिंतित होने लगता है जब तक कि वह अपनी डेट को नहीं देखता, एलियोनोर, जो उसे देखकर खुश होती है और कुर्सी की परवाह नहीं करती। असली काउंट फिलिप पोंस डी बुर्गोनो मोरक्को में रहते हैं। उन्होंने दोबारा शादी की है और उनकी 2 बेटियां हैं। वास्तव में असली ड्रीस, जिसका नाम अब्देल यास्मिन सैलो है, की अपनी फर्म है और वह 3 बच्चों के साथ शादीशुदा है। आज भी दोनों आदमी बहुत करीबी दोस्त बने हुए हैं। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।